नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता आज फिर उपस्थित हूँ एक नई पाठ्य सामग्री के साथ। देखिए, पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला का अध्ययन किया था और उसमें भी स्वर और व्यंजन को पढ़ा था, लेकिन आज फिर हम उसी को विस्तार रूप में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जान लें वर्ण होता क्या है। तो वर्ण क्या है? वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है, यानी कि वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। हम वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी कह सकते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ अनास्वान है, अनास्वान होता है, अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वह किसी शब्द का वह भाग है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक अलग ध्वन होती है, इसी ध्वन को वर्ण कहते हैं। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। वर्णभेद। अब हमने वर्ण को जान लिया, वर्ण की परिभाषा को जान लिया, तो हम अब जानेंगे वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, तो उसके हम स्वर और व्यंजन के उपभेद पढ़ेंगे। तो स्वर क्या है? स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि स्वर के तीन भेद होते हैं और व्यंजन के भी। आगे स्वर, अब हम पढ़ेंगे कि स्वर क्या है। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता न पड़े। वे वर्ण जिसके उच्चारण में हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, वह क्या है? स्वर है। यानी कि स्वर स्वतंत्र होता है, उसे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, आप जान लीजिए स्वर जिनकी हमको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, और ये कितने हैं? ये 11 हैं। और आप देख लीजिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, री छोटी है बड़ी है, छोटा ओ बड़ा औ। तो हमने पढ़ा कि स्वर के तीन भेद होते हैं और स्वर है क्या। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्वर का पहला भेद, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में, ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। यानी कि अगर हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो एक मात्रा का समय लगेगा। एक मात्रा किसे कहते हैं? जैसे आ को बोलने में जितना समय लगता है उतना ही एक मात्रा कही जाती है। ठीक है, तो अ, ई, उ और री ये क्या है? ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटे स्वर हैं। फिर आगे आता है दीर्घ स्वर, यानी कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको बोलने में दुगना समय लगता है। ठीक है, तो इनको बोलने में जो दुगना समय लगता है वो क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का दुगना समय लगता है, यानी कि एक मात्रा के उच्चारण का दुगना समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं या इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। अब है तीसरा प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में तीन मात्राओं के बराबर समय लगता है। इनके प्लुत स्वर के उच्चारण में हमें तीन मात्राओं के बराबर समय लगता है और इसे हम प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे बाप रे, रे मोहन। अब देखिए, हम अगर अ बोलते हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे अ, तो कितना समय लगा? एक मात्रा के बराबर। ठीक है, और हमने कहा आ तो दो
मात्रा के बराबर। अब हम आते हैं प्लुत स्वर। इसको हम बोलते हैं तो जैसे बाप रे, तो इसमें 3 मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं और प्लुत स्वर कहते हैं। यहां तक हमारा हो गया स्वर। अब आइए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, या जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसे स्वर तो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ये बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या है? ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है? अ की मात्रा होती है, यानी कि आ समाहित होता है। ना तो हम बिना आ के किसी व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यंजन है, जैसे क बराबर क धन आ, ये क्या है? क, इसमें हमारा असमाहित है, यानी कि अस्वर समाहित है। और ये क, इसमें स्वर नहीं है और ये अर्ध व्यंजन हो गया। ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे व्यंजन क से लेकर म तक। क से लेकर म तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इसको हम वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। तो ये कितने होते हैं? क से लेकर म तक 25 वर्ग होते हैं। ठीक है। इन वर्गों की जब हम संधियां पढ़ते हैं तो इन वर्गों की हमको बहुत आवश्यकता होती है, और हम वर्ग के अनुसार ही उनको हल करते जाते हैं। आगे आते हैं तो दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। ये कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये क्या है? 4 अंतस्थ व्यंजन है। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स, स, ह, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन है। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन, यानी कि संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बने हैं। तो अब हम काउंट करते हैं व्यंजन कितने हैं। तो 25 हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन, और 4 हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन, और 4 हो गए ऊष्म। ऐसे हमारे व्यंजन कितने हो जाते हैं? 33। यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, यानी कि 33 हमारे व्यंजन हो जाते हैं, और 11 स्वर होते हैं। आगे चलिए। ड और ढ उच्चारण की सुविधा हेतु बनाए गए। हमारे हिंदी विषय की सुविधा के लिए या लिखित रूप की सुविधा के लिए ये 2 वर्ड भी हमारी हिंदी भाषा में मिलते हैं। तो जैसे इनका प्रयोग हम करते हैं, जैसे पढ़ना, सड़ना आदि। आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ये हमारे जो 3 वर्ण हैं, छोटी अंग, बड़ी अंग और चंद्र बिंदु, इनको हम अयोगवाह, इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। यानी कि जो छोटी अंग है वो क्या है? अनुस्वार है, और जो बड़ी अंग है उसको, उसके 2 बिंदु है, उसे हम विसर्ग से प्रदर्शित करते हैं, और जो चंद्र बिंदु उसको हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर हम देख लें। आज हमने पढ़ा वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर क्या है, और वर्ण भेद यानी कि वर्ण भेद में स्वर के कितने भेद हैं और व्यंजन के कितने भेद हैं। यानी कि जो आप देख रहे होंगे व्यंजन शब्द है जो 2 रूप से लिखा हुआ है, यानी कि इसमें आदियां बनी है और इसमें अनुस्वार लगा है। वैसे तो ये शुद्ध रूप में ऐसे ही लिखना चाहिए, व्याकरण की भाषा में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन आज इस शब्द को भी मान्यता है कि ये शब्द भी सही है। तो हमने पढ़ा व्यंजन के भी भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आगे हमने पढ़ा कि स्वर, स्वर है क्या? तो स्वर क्या है? जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। यानी कि स्वर क्या है? स्वतंत्र है, और उसके भी कितने भेद होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद आता है व्यंजन। यानी कि व्यंजन क्या है? व्यंजन वो वर्ण हैं जो जिनको हम स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं, या स्वर की सहायता से ही उनका उच्चारण होता है। तो बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का कोई उच्चारण नहीं है, और उनमें उच्चारण के लिए हर व्यंजन में अ समाहित है। अगर हम उस व्यंजन में, अगर आपको जानना है कि हम कैसे जानेंगे कि इसमें असमाहित है कि नहीं, तो मैंने बताया है, जैसे अगर क वर्ण लिखा है और उसमें हलंत नहीं है तो आप समझिए इसमें असमाहित है, और हलंत लगा है तो समझिए इसमें आ नहीं है, तो ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। ऐसे ही कोई भी व्यंजन बिना स्वर की मात्रा के नहीं बोला जाता। तो स्वर व्यंजन के भी कई भेद हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आप देख रहे हैं कि 5 वर्ग किए गए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये सब संधियों के लिए, जब हम संधि पढ़ेंगे तब हम इनको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं। उसके बाद हमारे अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, ये कितने हैं? 4 हैं। फिर आगे हमारा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। इसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी कि ये संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों को मिलाकर बनाए गए, इसलिए इनको संयुक्त कहते हैं। उसके बाद ड और ढ, ये जो 2 वर्ण हैं वो वर्णमाला में इसलिए हैं कि ये लिखने की दृष्टि से सुविधा के लिए हैं। यानी कि आगे हमारे जो छोटी अंग और बड़ी अंग और चंद्र बिंदु, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह, जैसे छोटी अंग का जो चिन्ह है, बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे अगर हमको कंस लिखना है तो हम इस पे बिंदी लगा के लिखेंगे कंस। ऐसे ही विसर्ग, जो बड़ी अंग है वो क्या है? उसके 2 बिंदु विसर्ग हैं। यानी कि जैसे हमको प्रातः लिखना है तो इस पे भी हम बिंदु लगा के इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु, इसे हम कहते हैं अनुनासिक, यानी कि इसकी उच्चारण जो मुख और नासिका से होता है इसलिए अनुनासिक है। और अगर हमको 5 लिखना है तो हम इस चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और भी ऐसे कई शब्द हैं। तो आपने अगर हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और हम अब अगली क्लास जो पढ़ेंगे उसमें हम शब्द सौष्ठव पढ़ेंगे। शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और इसलिए आप हमारी क्लास देखते रहिए और